कल देर शाम पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच टकराने वाले रेमल तूफान के कमजोर पड़ने की खबर, लेकिन अब ये तूफान पश्चिम बंगाल में तबाही के निशान छोड़ चुका है। ताजा खबर ये कि इस चक्रवाती तूफान की वजह से कोलकाता के बीबी बागान इलाके में एक शख्स की मौत हो गई। ये मौत एक पुरानी बिल्डिंग की दीवार गिरने से हुई है। तूफान के टकराने से पहले कल शाम कोलकाता में भारी बारिश हुई, जिससे जगह जगह जल भराव हो गया है। सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। पूरी रात कोलकाता नगर निगम के लोग सड़कों पर सफाई में लगे रहे। तो रेमल तूफान से सावधान है पश्चिम बंगाल। लैंडफॉल सुबह रात करीब 8:30 बजे शुरू हुआ और इसके बाद लैंडफॉल इसका रात 12:30 बजे खत्म हो गया। तूफान की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। इसके अलावा कहां लैंडफॉल हुआ है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के करीबी जो तटीय इलाके हैं वहां पर यह लैंडफॉल हुआ है, जिससे सबसे ज्यादा तबाही इस वक्त इन्हीं इलाकों में देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के केपीपारा के बीच ये लैंडफॉल हुआ है। तो रेमल से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से इलाके हुए हैं ये आपको दिखा देते हैं। रेमल का असर कहां हुआ है। तेज आंधी के साथ यहां पर बारिश पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देखी जा रही है। इसके अलावा कई कच्चे मकान यहां पर ढह गए हैं। साथ ही जो शहरी इलाके हैं वहां पर भी पानी भर गया है। नगर निगम पानी हटाने के काम में लगा हुआ है। सड़कों पर पेड़ गिर गए हैं। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ऋतिक मंडल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले अनुपम आपका रुख करते हुए, तटीय इलाकों में तो तबाही है, शहरी इलाकों का क्या हाल है? जी बिल्कुल नेहा, मैं बोलना शुरू करूं लेकिन उससे पहले मैं आपको विजुअल्स दिखा रहा हूं। अभी दक्षिण 24 परगना के बकखाली में जो स्थिति है, अभी भी हवाओं की रफ्तार यहां पर काफी तेज है और यहीं से गुजरा है साइक्लोन रेमल। और जो लेटेस्ट अपडेट है, अब ये सीवियर साइक्लोन से तब्दील होकर साइक्लोन में बदल चुका है और कुछ देर में ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जो तबाही हुई है उसके चिन्ह अभी धीरे धीरे, क्योंकि रात में हुआ है, सुबह से नजर आने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो कोलकाता में कई जगह पानी भरा हुआ है। इसके अलावा कोलकाता में एक व्यक्ति की दीवार गिरने से मौत हुई है। ये तो हुआ कोलकाता। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है दक्षिण 24 परगना इलाका है, जहां पर इस वक्त मैं हूं। यहां पर जगह जगह जो बांध होते हैं, नदी बांध, वो टूटने की खबर आ रही है। हालांकि बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन तो नहीं है, लेकिन कई जगहों पर बांध टूटने की खबर है, जिससे पानी भर रहा है इलाकों में। इसके अलावा अगर ये जो नमकीन पानी है ये खेतों में चला गया, समुद्र का पानी, तो फिर फसल भी खराब हो सकती है। और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह जल्द से जल्द उन बांधों को की मरम्मत की जाए और जो पानी घुस रहा है उसको रोका जाए। लेकिन गनीमत इस बात की है कि 135 किलोमीटर गस्टिंग स्पीड के बावजूद इस बार जो नुकसान है वो काफी कम हुआ है। खास तौर पर जान का नुकसान बेहद कम हुआ है और जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन है वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जहां भी जो भी पेड़ गिरे हैं, क्योंकि कई जगह पर पेड़ गिर गए हैं, जैसे दक्षिण 24 परगना के बशीरहाट हसनाबाद इलाके में, वहां पर जो एक मुख्य सड़क है वहां पर कई पेड़ गिर गए हैं, कहीं बिजली के खंभे गिर गए हैं। तो उनको फिलहाल वहां पर किसी तरह पेड़ों को हटाकर और बिजली के खंभों को हटाकर जो यातायात है जो बंद हो चुका है उसको शुरू करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा नदी बांध जो है वहां पर नदियों को, जो बांधों को है उनकी मरम्मत की जाने की कोशिश हो रही है। और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस वक्त जहां भी जरूरत पड़ रही है वहां पहुंच रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह जो रेस्क्यू वर्क है, जो मरम्मत का काम है वो हो सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जान का नुकसान बेहद कम हुआ है। अभी जो सूचना आ रही है, दीवार गिरने से कोलकाता में एक व्यक्ति की मौत है। नेहा, ठीक है। मेरे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू भी इस वक्त जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, जिस इलाके में आप खड़े हुए हैं वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां कितनी तबाही है और किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है? ऋतिक, आपसे मेरा ये सवाल, माफ कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल मैं इस वक्त पूर्व मिदनापुर के दीघा में मौजूद हूँ। जैसे मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी भी ये तेज हवाएं जो है
वो आप साफ महसूस कर रहे होंगे कि हमारी जो माइक के जरिए वो आवाज शायद हम आप और हमारे दर्शकों तक पहुंच रहा होगा। अभी भी यहाँ पर जो समुन्द्र में तेज लहरें वो देखी जा सकती है। इसके साथ साथ भले ही ये जो चक्रवाती तूफान है उसका कहर धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन इसके चलते जो बूंदाबांदी और बारिश वो लगातार हो रही है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा जैसे अनुपम जी ने भी जिक्र किया, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के कई सारे हिस्से में पानी भर गया है। उसके अलावा फिलहाल रेल यातायात दक्षिण 24 परगना इलाके में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जो बताया जा रहा है पूर्व रेलवे के द्वारा के शियालदा और डायमंड हार्बर नामखाना के बीच जो सबर्बन रेलवे कम्युनिकेशन है वो सुबह से बंद है। और यहाँ पर पूर्व मिदनापुर की अगर मैं आपको बात करूं तो जैसे जिस बात की राहत की जो सबसे बड़ी बात है और सुकून दे सबसे बड़ी बात है कि इस आपदा की स्थिति में चुनाव भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से व्यवस्था लिया गया, एनडीआरएफ की टुकड़ी जिस तरीके से मौजूद की गई और समय रहते लोगों को शेल्टर होम में जैसे पहुंचाया गया, उसके चलते जान माल का नुकसान कम हुआ है। जो खबरें हमें मिल पा रही है पूर्व मिदनापुर, जहां पर आशंकाएं थी कि यहां पर भी काफी सारे जो है जो तहस नहस ये चक्रवाती तूफान वो करेगा, लेकिन अभी तक जो खबरें हमें मिल पा रही है पूर्व मिदनापुर में किसी भी तरीके से नुकसान की खबर नहीं है। और कल देर रात तक यहाँ पर तेज हवाएं, उसके साथ साथ बारिश भी चली और जिस तरीके से लोगों को तटीय किनारे से हटाया गया, तो इसके चलते अभी तक कोई नुकसान की खबर तो नहीं है। और इस इलाके में सबसे मुश्किल की बात है कि देखिए बेहद रौद्र रूप है समुन्द्र का, और इस इलाके में इस समुन्द्र के किनारे कई सारे छोटे गांव है जहां पर कच्चे मकान ज्यादा है। उन इलाकों में सुरक्षा मुहैया और सुनिश्चित करवाना कि लोग वहां से समय रहते निकल जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती की विषय होती है, तो वो करवाया गया था। लेकिन मौसम विभाग का माने तो आज शाम तक पश्चिम बंगाल के कई सारे जिलों में जो है रेड वार्निंग जो वेट डिपार्टमेंट की तरफ से वो दी गई है, वो लगातार तेज बारिश की वार्निंग है। और अभी भी आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। कोलकाता और दक्षिण 24 परगना के कई इलाके में जलभराव की स्थिति है। इसके अलावा कई जगह पर पेड़ भी उखड़ चुके हैं, जिसके चलते यातायात चाहे वो रेल या फिर सड़क यातायात हो वो प्रभावित हुए हैं। ठीक है, सूर्याग्नि भी मेरे सहयोगी कोलकाता से सीधे जुड़े हुए हैं। सूर्याग्नि, आप शहरी जो स्थिति है उसका हाल दिखाइए, क्योंकि वहां पर लोगों को इस वक्त दिक्कतें आ रही होंगी। आज सोमवार का दिन है, जाहिर तौर पर दफ्तर, स्कूल, जो भी संस्थान खुले हैं वहां तक लोग कैसे पहुंच रहे हैं या फिर उन्हें बंद कर दिया गया है? नेहा, सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे कि कोलकाता की स्थिति क्या है। कोलकाता में कल शाम से ही बारिश जो है वो लगातार होती जा रही है। फिलहाल भी कभी बारिश की जो डेंसिटी है वो कभी बढ़ जाती है, स्पीड कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। जैसे ही लाइव हमने जब शुरू की तब बारिश एक दूसरे डेंसिटी में उसकी बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी फिलहाल वो थोड़ा कम हो चुका है। लेकिन फिर से देखिए, जो मैं कह रहा था कि कभी कभार बारिश कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन कॉन्स्टेंटली कल रात को से ही बारिश जो है वो चलता जा रहा है। यहाँ पे कोलकाता की स्थिति दिखाए, कोलकाता के सदर्न एवेन्यू इलाके में है हम लोग, यहाँ पे साउथ कोलकाता में, और पानी पानी हो चुका है ये एरिया। और सिर्फ एकमात्र ये एरिया नहीं है जहाँ पे फ्लडिंग देखी गई है। सुबह से कई जगहों पे कोलकाता और कोलकाता के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, विधाननगर, सॉल्ट लेक, इन इलाकों में पानी बहुत जगह पे जमा है। और जैसे आपने कहा नेहा कि आज सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, और ये भी हमें याद रखना होगा कि कैसे ये एक पॉलिटिकली हैवी वीक है, क्योंकि चुनाव जो है वो शनिवार को है और बहुत सारे पॉलिटिकल रैलीज हैं कोलकाता में। प्रधानमंत्री की भी है, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के भी इवेंट्स हैं। तो उसके भीतर ये ऐसा जो नेचर का हमने देखा कि साइक्लोन के तहत कोलकाता में भारी बरसात हुई और अभी पानी जो है वो भरा हुआ है। ये प्रोग्राम्स कैसे चलते हैं वो भी देखना होगा। एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्याग्नि, और आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल का हाल आप देख रहे थे, जहां पर रेमल तूफान से काफी ज्यादा तबाही देखी जा रही है।